दोस्तों, ये प्लांट कुछ अलग है। ये देखिए, ये फाइकस है। उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। ये देखिए, उसके जो ब्यूटी है वो है उसके फ्रूट, बहुत ही बढ़िया पर्पल कलर वाले। तो दोस्तों, प्लांट को डिज़ाइन करते वक्त कौन सी बातों को ध्यान में रखना है? कौन सा ही रूल्स से ही काम नहीं चलेगा। उसका लीफ साइज दोस्तों, उसकी ब्रांच मूवमेंट, उसका ब्रांच स्ट्रक्चर कैसा बनता है, मेच्योर प्लांट में भी देखना होगा। ये हमारे यहाँ नहीं देखा जाता, बट जो भी मैंने प्लांट देखे हैं वो इसी तरह के देखे। बहुत बड़ी बड़ी लंबी ब्रांचें, कोई प्रॉपर शेप भी नहीं। मैंने पहले भी मेरे फ्रेंड के यहाँ कुछ स्टाइल करने की कोशिश की, बट ब्रांच नहीं होती है तो हमें उसको निकाल देना पड़ता है। और जो पत्ते कितने रिड्यूस हो सकते वो तो हमें पता नहीं, बट कुछ छोटे पत्ते भी है। तो उसको अगर हम पिंचिंग कर करके रेमिफिकेशन करवाते हैं तो पत्ते तो छोटे हो ही जाएंगे, देख सकते आप। नहीं तो ये थोड़े बड़े भी होते हैं। तो करना क्या है, डिजाइन सिलेक्शन करते वक्त हमें क्या करना है? तो यहाँ ब्रांच देखिए, बहुत ही बाद में जाके ब्रांचिंग हुई है। तो ये सब निकालेंगे तो ये छोटा सा प्लांट कैसे रिएक्ट करेगा पता नहीं। तो इसके लिए हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है, कुछ हट के सोचना पड़ता है। तो इसकी ब्यूटी क्या है, उसके फ्रूट्स। अगर हम उसको ब्रांचिंग करवाने जाएंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से फ्रूट भी नहीं आएंगे और फ्रूट भी बड़े हैं। तो इसके हिसाब से उसका जो डिज़ाइन होगा, यो स्पान होगा, वो थोड़ा बड़ा ही होगा। बट उसको समझेंगे हम तो क्या करना है, उसको डिज़ाइन बनाते वक्त मैं सोच रहा हूँ कि उसको इस तरीके से अरेंज करूँ कि ये प्रॉपर शेप में लगे। ये देखिए, ये सब ब्रांचें उसको वायरिंग करके हम एक जगह पे यूनाइट करें। हम उसको इस तरीके से कहीं से भी इस तरह उसको फैलाए कि ये ट्री की शक्ल में नज़र आए, कोई सेमी कैस्केट की तरह या कुछ भी। बट इन सब ब्रांचों को हमें यूनिटी में लाना होगा। और अनवांटेड ब्रांच तो हमें यहाँ एक ही दिख रही है, पीछे भी हो सकती है, पर ये सब यहाँ हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई रिवर्स टेपर नहीं दिखा मैंने। तो हमें क्या करना है कि इसमें वायरिंग करके हमें इस तरह से ब्रांचों को प्लेस करना है कि ये बहुत ही बढ़िया एक ट्री की शक्ल में नज़र आए। और वो फुल कैस्केट भी हो सकता है, सेमी कैस्केट भी हो सकता है, और एक साइड पे भी हो सकता है, वन शेप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मैं वायरिंग कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। क्या करना है वो तो हमने सोच लिया है, केवल हम पिंच करेंगे और वायरिंग करेंगे। और जो आप लंबा सा प्लांट देख रहे थे उसको मैंने हार्ड शॉपिंग कर लिया है। क्यों बढ़ने दिया था मैंने उसको इतना लंबा? क्योंकि उसको थिकन करना था। और ये यहाँ का लोकल प्लांट है तो ऐसे ही ग्रो हो जाता है, तो ग्रो होने दिया और उसको मैंने कट कर लिया है। अब और भी ज़्यादा कट कर सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रेट लग रहा है तो मैं और ज़्यादा उड़ा लेता हूँ। तो हमें यहाँ एक थिकन बेस मिलेगा, उसको हम वायरिंग करेंगे बाद में। तो ये प्लांट थोड़ा ब्रिटल है दोस्तों। एक ब्रांच तो चली गई, यहाँ अनवांटेड ही थी, वैसे मैं रखना चाहता था। तो अब यहाँ बनी बनाई ब्रांचें है, यानी यहाँ यही पे आ रही है ब्रांच। तो ये भी सोचना है, प्लांट के फ्लो को भी समझिए, उसको कैसा ग्रोथ हो रहा है प्लांट में वो भी समझना है। और उसी के हिसाब से वर्क करेंगे तो प्लांट डिज़ाइन होने में ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। जैसे कि यहाँ कुछ ब्रांचें अपने आप ही प्लेस हो ही चुकी है, तो उसको हमने प्लेस किया एक लाइन में यहाँ। अभी उसको धीरे धीरे कॉम्पैक्ट कर सकते हैं आप इस तरीके से, थोड़े नज़दीक नज़दीक ला के, और फिर अरेंज कर दिया। एक पेड़ बन गया, फिर दूसरा पेड़ यहाँ लाते हैं दूसरे प्लांट को। तो इस तरह हमें एक ट्रायगोनल शेप देना है प्लांट को। यहाँ से भी देखें तो भी ट्रायगोनल लगना चाहिए। रूल्स तो है ही, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ कुछ मूवमेंट दे के कैसे भी करके हमें सभी ब्रांचों को अरेंज करना है इस तरीके से। और जब यहाँ फ्रूटिंग वगैरह होगी तो ये अल्टीमेट नज़र आएगा आप लोगों को। तो इस तरीके से प्लांट को यहाँ थोड़ा ब्रेक हुआ, पर देखते हैं कैसा फीलिंग भी होता है, वो सब हमें जानना है। तो यहाँ मेन ब्यूटी है फ्रूटिंग,
तो फ्रूटिंग कब अच्छी लगेगी, जब प्रॉपर शेप में कोई ट्री होगा उस पे। तो हम यहाँ कुछ इस तरह अरेंज कर रहे हैं। स्टाइल जो भी का है अलग ही है, बट सामने से देखेंगे तो एक ट्रायगोनल शेप नज़र आएगा। कोई ऐसा स्टाइल नहीं बनाएगा दोस्तों, दिमाग में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही नया है। मैंने कुछ जो प्लांट थे यहाँ भी ब्रेक हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये चला जाएगा, तो इसको हटा ही देते हैं। और इसमें जो रेमिफिकेशन होगा उसके साथ जाएंगे, और इस ब्रांच को भी यहीं काट देंगे, शायद हो जाता है तो फिर हम बाद में उसको प्रोपोगेशन करके करवा के उसको हम आगे शेप देंगे। तो यहाँ जो भी ब्रांच होगी वो यहाँ रखेंगे। तो इस तरीके से एक अलग ही शेप आया है, आप पॉइंट शेप कहे कि जो भी कहे, बट यहाँ मैंने यूनाइट किया है सभी ब्रांचों को, और एक ट्री की शक्ल में नज़र आए इस तरीके से बना दिया है। प्रॉपर पॉट मिल जाता है तो ये अच्छा लगेगा। मैंने कुछ चाइनीज़ बनियन बोलते हैं वैसे प्लांट, यानी लॉन्ग आइलैंड वगैरह को इस तरह के इंस्टेंट शेप दे के अच्छे से प्लांट भी बनाए हैं। तो मैं पिंच कर लेता हूँ जिससे यह मल्टीप्लाई हो। ये मल्टीप्लाई करते करते नीचे तक भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जितनी ज़्यादा ब्रांच उतने ज़्यादा फ्रूट आएंगे और उसकी ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो प्लांट को अपने नेचर के हिसाब से ग्रो करवा के हमें अपना डिजायर शेप भी लेना है। अब ये और ज़्यादा बेटर होगा अगर यहाँ कुछ रेमिफिकेशन आएगी। तो देखते हैं क्या होता है। बने रहे इस तरह के नए नए आइडियाज़ के लिए, और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेराइटी नहीं है अब तक तो पहुँच चुकी है सबके पास, इसकी आईडी भी मैं निकाल लूँगा। चलिए मिलता है।